वापस एक न्यू वीडियो आ चुकी है और शायद से तुम्हें मेरी आवाज़ के अंदर थोड़े से चेंजेस लगे क्योंकि मैं फीवर के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। पर जो भी हो, और ये जो मानवा होने वाली ना, ये एक न्यू सीरीज होंगी और ये मानवा यहाँ पे काफ़ी अच्छी है स्टोरी के अंदर भी, और वैसे जो उसके ग्राफिक्स एंड विजुअल्स है वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। पर अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हमें कोई बता रहा होता है कि किसने यहाँ पे सोचा था कि जो एंशिएंट मिस्टीरियस रूइंस की सील है वो टूट जाएगी और जो हेल है वो खुद इस वर्ल्ड के अंदर आ जाएगी, और उस सील के टूटने की वजह से यहाँ पे सारी सिटीज एक रेड ब्लड मिस्ट से भर चुकी है, और जो भी बंदा उसके टच में आता है उसका दिमाग पहले उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी अंदर से टूट जाती है और वो बहुत बुरी मौत मरता है। पर ना जाने क्यों जितने भी एनिमल्स थे जो उसके टच के अंदर आए वो यहाँ पे एक बिजार से मॉन्स्टर बन गया, या उन्हें मॉन्स्टर कहना ठीक नहीं होगा, वो यहाँ पे एक बीस्ट बन चुके हैं। और अब अकेला मैं इन सबके सामने खड़ा हूँ और जो मेरी सिटी है वो मेरे सामने इन बीस्ट के हाथों से खत्म हुई जा रही है और मैं यहाँ पे सही से कुछ भी नहीं कर पा रहा। और वह भी वहाँ पे एक प्लेन आता है जो वहाँ पे एक बम गिराता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन के अंदर से अपना मेन कैरेक्टर निकल के आता है जिसका नाम होता है लिन, और वो कह रहा होता है कि सांड्रा तुम कहाँ पर हो। और यही कहने के बाद वो उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बारी में उनकी वहां पे ऐसे की तैसी कर देता है, और फिर वो वापस से पीछे देखते हुए कहता है कि सांड्रा तुम कहाँ पर हो और तुम्हें हुआ क्या। और फिर वो उस डोल के पास जाता है और उसे उठाते हुए वापस से उसी लड़की का नाम बोलता है रोते हुए, और फिर वो चीखते हुए भी ये कहता है। और फिर हमें यहाँ पे पास में लेके जाया जाता है 3 दिन पहले, और लेने में बता रहा होता है कि इस वक्त तक जितने भी यहाँ पे सिटीज थी उनमें से काफी के अंदर रेड मिस्ट फैल चुकी थी, और हमें कहा गया था कि हम यहाँ पे जितना कम हो सके हम बाहर निकले और बस काम के लिए ट्रेवल करें। और ऐसे ही करके मैं भी एक दिन अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जा रहा था, और वह भी उनकी कार के बाहर एक मिलिट्री वाला आता है जो कह रहा होता है कि जल्दी से अपनी कार यहाँ से हटाओ। पर उसका डेड गुस्से में कहता है कि ओह मिलिट्री वाला, पर मैं उन पॉलिटिशियंस की एक भी बात पे यकीन नहीं करता जो भी वो बोलते हैं। और इस बार तो उन्होंने बहुत बड़ी फेंकी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डिजास्टर आ चुके हैं और कोई नेचुरल फेनोमेनन यहाँ पे हो रहा है। पर वह भी लिन कुछ नोटिस करता है कि बाहर यहाँ पे अचानक से जो रेड मिस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, और वह भी एक ब्लास्ट की वजह से पुल के ऊपर से कार आके उनके कार के ऊपर गिरती है और क्रैश हो जाती है। और ये देख के लिन अपने डैड और मोम से पूछता है कि आप दोनों ठीक तो है ना, और उन्हें भी वहाँ पे चोट लगी होती है, पर वो कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ भी ज्यादा। और अब हम सब यहाँ पे इसके अंदर फंस चुके हैं। पर वह भी वो लोग वहाँ पे कोई अजीब सी आवाज नोटिस करते और वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन आ चुका होता है। ये ड्रैगन या छिपकली है, आई डोंट नो, पर हाँ उसे देख के वहाँ पे सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और उसे देख के वहाँ पे लिन का बाप भी कहता है कि जल्दी से सब यहाँ से कार के बाहर निकलो, और वो कार का दरवाजा तोड़ के बाहर भी आ जाते हैं। पर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो अंदर ही फंसे रह जाते हैं क्योंकि उनकी कार का दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। और उसकी मॉम भी कहती है कि तुम हमारी फिक्र मत करो, जल्दी से अपनी बहन को लेके यहाँ से निकलो। पर लिन कहता है कि नहीं, मैं आप दोनों को किसी भी हाल में यहाँ से निकालूंगा। पर वह भी उनके पीछे एक बीस्ट आ जाता है, और ये देख के उसके मॉम और डैड दोनों से कहते हैं कि जल्दी से सांड्रा को लेके यहाँ से निकलो क्योंकि तुम उसके बड़े भाई और तुम्हें किसी भी हाल में उसे यहाँ पे इन सब चीजों से बचा के रखना पड़ेगा। और वह भी उनकी कार के ऊपर कोई चीज लैंड करती है, और वो कोई नहीं वही बीस्ट होता है, जिसे देख के अपना लिन अपनी सांड्रा मतलब अपनी बहन को उठाता है और वहां से पीछे भागने लगता है, और वो जो बीस्ट होता है वो भी उनके पीछे चले जाता है। और वहीं पर जो पूरी सिटी होती है उसकी ड्रैगन ने ऐसी की तैसी कर दी होती है, और हर जगह यहाँ पे अजीब अजीब जो एनिमल्स थे वो बीस्ट के अंदर बदल रहे थे, और जो लोग थे वो भी अपना गला खुद ही दबा रहे थे। और ये सब देख के लिन कह रहा होता है कि क्या यहाँ के लोग पागल हो चुके, खुद ही अपने को मार रहे हैं। और जिस जगह अपना लिन गया होता है उसके बाहर यहाँ पे काफी सारे बीस्ट आ गए होते हैं, और अंदर भी एक घूम रहा होता है जो कि लिन के पीछे ही होता है। और इसे देख के लिन थोड़ा सा डर जाता है, और जैसे ही वो बीस्ट आगे जाता है तो लिन यहाँ पे चैन की सांस लेता है। पर वह भी उसकी बहन को कुछ
होने लगता है और वो कह रही होती है कि मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और लिन भी शीशे के अंदर देखता है कि उनके फेस के ऊपर अजीब से मार्क आ चुके हैं। और ये देख के लिन कहता है कि क्या ये इस मिस्ट की वजह से हो रहा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा इसे ब्रीथ कर लिया। और फिर वो एक रुमाल के ऊपर पानी डाल के अपनी बहन को देता है कि जल्दी से अपना मुंह इस चीज़ से कवर कर लो, इससे पहले यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। पर उसे वहाँ पे अजीब सा फील होने लगता है अपनी बॉडी के अंदर और उसकी बॉडी से वही रेड मिस्ट जैसी ऑरा निकल रही होती है। और ये देख के लिन कहता है कि मेरे को पता नहीं क्यों पर अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी जलन महसूस हो रही है और मेरी स्किन को क्या हो रहा है यहाँ पे। पर ये देख के उसकी बहन थोड़ी सी घबरा जाती है, जो देख के लिन कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। पर उसके हाथ वहाँ पे कांप रहे होते, पर अभी वो बीस्ट नोटिस कर लेता है कि वहाँ पे कुछ है और वो वापस से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर लिन को इसका पता नहीं होता, पर जैसे ही वो बीस्ट उनके मुंह के सामने आता है तब लिन को पता चलता है, जो देख के लिन अपनी बहन को उठाता है और वहां से उसके साथ सुपर मार्केट से बाहर भाग जाता है। पर जैसे वो बाहर भागता है तो उसे वहां पे वही ड्रैगन मिल जाता है, जो देख के लिन कहता है कि क्या अब हम दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि देख के लगता तो नहीं है कि हमारे यहाँ से कहीं बच के जाने का चांस भी बनता है। और गेस करो कि क्या होता है, वहां पे उन सबसे बड़ा एक और ड्रैगन आ जाता है, जो देख के लिन और परेशान हो जाता है कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये दोनों काफी नहीं थे कि एक और आ गया। और वो अपनी बहन को पकड़ के वापस से मार्केट के अंदर भागता है, पर अंदर जाकर उसे वहां पे एक और बीस्ट मिल जाता है, जो देख के लिन एक डंडा उठाते हुए कहता है कि यही मेरा आखिरी मौका है, मुझे अभी यहाँ पे करना पड़ेगा। और वो उस बीस्ट के मुंह पे मारता है, पर बीस्ट को कुछ नहीं होता, वो डंडा ही टूट जाता है और वो बीस्ट उल्टा लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लिन रोक तो लेता है, पर वह भी बीस्ट की आंख पे कुछ आके लगता है और वो किसी ने नहीं, सांड्रा यानी कि लिन की बहन ने ही अटैक किया होता है। पर इसकी वजह से वो बीस्ट सांड्रा के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के लिन कहता है कि सांड्रा यहाँ से जल्दी से भागो। और सांड्रा भी वैसा ही करती है, वहां से भाग जाती है। पर उसके जाने के बाद लिन को वापस अजीब फील होने लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और लिन से वापस से वही रेड ऑरा निकलने लगती है। और वहीं पर वो भी सांड्रा के ऊपर अटैक कर ही देता है और यहाँ पर लिन की जो पावर होती है वो इसकी वजह से काफी बढ़ जाती है और वो बंदा दीवार को तोड़ देता है अपने एक हाथ को दबा के ही। और ये बंदा दीवार उखाड़ के उस बीस्ट के ऊपर फेंकता है और खुद उस बीस्ट के ऊपर चले जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा, तुमने यहाँ पे काफी तबाही मचा दी है। और उस बीस्ट के सर के अंदर वो रोड घुसा देता है और वो ऐसा एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स करता है, जो देख के सांड्रा डर जाती है और जाके उसे गले लगा लेती है कि लिन यहाँ पे शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि लिन अपनी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खो चुका है अभी तक। और सांड्रा के ये कहने की वजह से लिन को अपने मॉम डैड के फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड यही कह रहे थे कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, और इसकी वजह से उसे अपनी कॉन्शियसनेस वापस भी मिल जाती है, जो देख के सांड्रा भी खुश होती है। और लिन कहता है कि माफ करना सांड्रा के मैंने तुम्हें परेशान किया। पर वह भी सांड्रा के पीछे वो ड्रैगन आ जाते हैं जो सांड्रा के ऊपर अटैक करता है, पर लिन किसी तरह सांड्रा को वहां से बचा के साइड में कर देता है और वो ड्रैगन वापस से उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर लिन लोहे का डंडा उठाता है और उसके मुंह पे मारते हुए कहता है कि यह सांड्रा की तरफ से, और वो ड्रैगन भी उड़ता हुआ जाता है पीछे और घायल हो जाता है, गिर जाता है। लिन सांड्रा को कहता है कि जल्दी से तुम जाके कहीं पे छुप जाओ, इससे पहले यहाँ पे मोस्टर तुम्हें कुछ कर दें। पर सांड्रा कहती है कि पर तुम यहाँ पे अकेले क्या करोगे। लिन कहता है कि बड़ा भाई होने के नाते मुझे यहाँ पे ही करना पड़ेगा और वैसे भी मेरे को यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। पर सांड्रा कहती है कि अगर क्या हुआ कि तुम हार गए, क्या हुआ कि तुम वापस अपना कंट्रोल खो गए, तब क्या करोगे। लिन कहता है कि अरे फिक्र मत करो, मैं इस बार अपना कंट्रोल नहीं खोऊंगा और बस तुम मेरा वहाँ पे इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास इनसे निपटने के बाद सीधा आऊंगा। सांड्रा कहती है कि तो प्रॉमिस रहा। लिन कहता है कि हाँ जरूर, प्रॉमिस ही ऑफ कोर्स। और फिर सांड्रा भी जाके छुप जाती है और लिन बाहर आते हुए कहता है कि तो अगर मेरा गेस यहाँ पे करेक्ट है कि मैं तुम बीस्ट को हंट करके तुम्हारा स्कारलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो वो मुझे यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दिया तो मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और ये साला उस बड़े से बीस्ट यानी कि उस बड़े ड्रैगन को कह रहा होता है जो कि इन सब में सबसे बड़ा था, जिससे इसकी सबसे ज्यादा फटी थी। पर अभी वहाँ पे वो वुल्फ भी आ जाते, जिन्हें देख के लिन कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। 2 मिनट पहले ये इनसे डर एक से
बस एक से डर के भाग रहा था और अभी यहाँ पे 4-4 आ चुके हैं। क्या बंदा ही है। पर वैसे इसके बाद यहाँ पे ठीक भी है क्योंकि ये इन्हें कुत्तों की तरह मारता है। एक के मुंह के नीचे से मारता है, दूसरे का यहाँ पे सर फोड़ता है और तीसरा जब इसे चबाने लगता है तो उसे वो बीच से ही फाड़ देता है। बट ऑफ कोर्स लोंडे को यहाँ पे पावर मिली तो वो ऐसे सब कुछ करेगा और वो कहता भी है कि ये जो भी मुझे पावर मिली है ये सच में काफी कमाल की। पर वह भी वो ड्रैगन देखता है कि वहाँ पे कोई प्लेन आ जाता है जिसे देख के वो चिल्लाता है और लिन को भी वहाँ पे कुछ होने लगता है, पर वह भी उनके ऊपर आ जाता है एक मिसाइल, जो देख के लिन कहता है कि सांड्रा अंदर ही रहना, बाहर मत आना। पर वह भी वहाँ पे होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट और उस ब्लास्ट के अंदर उस ब्लास्ट के बाद वहाँ पे एक एयरप्लेन आता है, हेलीकॉप्टर, जो कि इंजर्ड लोगों को लेने आया होता है और वो लोग वहाँ से सांड्रा को उठा के ले जाते हैं और जो लिन होता है वो भी वहाँ पे घायल गिरा होता है और वो बस सांड्रा को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर हम वापस से सांड्रा को देखते हैं जो आग में जलते हुए कह रही होती है कि लिन तुमने प्रॉमिस किया था पर तुमने मुझे यहाँ पे बचाया क्यों नहीं। और इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट में और यहाँ पे लिन ये सारा कुछ सपना देख रहा होता है और लिन कहता भी है कि वापस से मैं यहाँ पे सपना देख रहा था और यहाँ पे उस इंसिडेंट को 6 महीने हो चुके पर अभी तक मैं सांड्रा को नहीं ढूंढ पाया। पर अच्छा हुआ कि मैं सोते हुए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ वरना काफी कुछ बुरा हो सकता था। और जब से मैं सांड्रा से यहाँ पे दूर हुआ तब से मैंने हर रीजन के अंदर उसे ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिली। ऐसा लगता है कि जैसे वो खत्म ही हो चुकी, पर मैं ये मानना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं पर तो होगी। और बस मेरी बहन को ढूंढने के लिए मैं मिलिट्री के अंदर भी आ चुका हूँ पर मैं बिल्कुल लो रैंक के अंदर हूँ और इस वर्ल्ड के अंदर मेरे को अगर यहाँ पे कुछ ढूंढना है तो मुझे मिलिट्री के अंदर होना पड़ेगा। और फिर वो एक बंदे के पास जाता है जिसका नाम होता है जेक। लिन उसे कहता है कि माफ करना कैप्टन कि मैं यहाँ पे अपनी पोस्ट के लिए लेट हो चुका। पर जेक उसे सुनाने लगता है कि तुम यहाँ पे यूजलेस इंसान, तुम यहाँ पे कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते और टाइम पे नहीं कर सकते। और वो उसे वहाँ पे लात भी मारता है और फिर वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर जो VIPs हैं वो आने वाली है, उसके बाद हमारी शिफ्ट खत्म हो जाएगी पर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा फील कराऊंगा कि तुम यहाँ पे विश करोगे कि तुम कभी पैदा ही नहीं हुए होते। और फिर लिन वापस हमें बताने लगता है कि इन 6 महीनों के अंदर वो जो रेड मिस्ट थी उसने यहाँ पे पूरी सिटी को एक बीच सिटी बना के रख दिया था, यानी कि कब्रिस्तान। और अचानक से यहाँ पे सिटी के बीच में ये मिस्टीरियस स्कारलेट स्पायर भी आ जाता है कहीं से उठ के और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर्स थे हमने उन सबको बॉर्डर के उस पार रखा है कि जो ह्यूमैनिटी यानी कि लाइफ है वो सेफ रहे। और इस कांटे की यहाँ पे ऐसी की तैसी मेरी पूरी जिंदगी इसने खराब कर दी है। और वहीं पर जेक बात कर रहा था कि यहाँ पे जो स्पेशल OPS है उन सबको इस मिस्ट के अंदर भेजा है कि वो सब इसे कवर कर पाए और बस हम यहाँ पे आराम से बैठ के शो देख रहे हैं। पर अगर वो लाइन को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए तो कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि यहाँ पे वो कर पाएगा, कौन करेगा। फिर दूसरा बंदा कहता है कि कम ऑन सर, आपको यहाँ पे क्या नहीं पता उन फेमस स्पेशल OPS का जो कि यहाँ पे कभी भी फेल नहीं हुए और उन्होंने हमेशा से यहाँ पे लाइन को होल्ड करके रखा। और आपको तो उस फेमस OPS का पता ही होगा कि जब भी वो कहीं पे जाती है तो वहाँ के जितने भी बेस्ट होते हैं उन सब की वहाँ पे कब्रिस्तान बना के वो आती है। और वैसे भी यहाँ पे जो रेड मिस्ट है अगर हम इसे स्मेल करेंगे तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं ऐसे। और जो लिन बैठा होता है वो भी नोटिस करता है कि रेड मिस्ट के अंदर से यहाँ पे कुछ अजीब सा आ रहा है उन सब की तरफ, जो देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है। और वहीं पर जो जेक के साथ बंदा होता है वो कहता है कि कैप्टन वो देखो वहाँ पे क्या कुछ हमारी तरफ आ रहा है। जेक कहता है कि क्या कह रहे हो यार, तुम वापस अजीब सी चीजें देखने लग गए। पर उसका बंदा कहता है कि कैप्टन पर ये मिस्ट यहाँ पे ऐसे 2 भागों में बंट क्यों रही है। और वह भी वहां से वो जो स्पेशल 2 OPS होते हैं वो निकल के आते हैं। और ये देख के जेक पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या सब चल रहा है। पर वो दोनों कहते हैं कि जल्दी से पीछे हट जाओ यहाँ से। और वह भी कोई उन्हें बीच से काट देता है, जो देख के जेक आगे मतलब वापस से पीछे बढ़ने लगता है। पर जेक को कोई पकड़ लेता है और वो वहां पे एक ड्रैगन होता है, जो देख के जेक कहता है कि मैं नहीं बचने वाला। और ऊपर खड़ा लिन भी उन सब की वहां पे आवाजें सुन रहा होता है। वो सब यही कह रहा होता है कि भागो यहाँ से, हम लोग नहीं बच पाएंगे, हम लोग इनसे यहाँ पे डील नहीं कर सकते। और ये सुन के लिन उस बिल्डिंग से छलांग मार देता है और सीधा उस ड्रैगन के मुंह पे जाके गिरता है और उसका मुंह ही पकड़ लेता है ऐसे ही। और ये ऐसे पकड़ता है कि जैसे कोई गली का चलता फिरता कुत्ता हो।
पर वो ड्रैगन वापस उठ के उसके ऊपर अटैक करता है, पर लिन उसे वापस से बीच में से फाड़ देता है और कहता है कि अब ये लोग हैं ना जो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और मैं जानना चाहता हूँ कि इन्हें एब्जॉर्ब करके मुझे मिलेगा क्या, और अभी मेरे सामने 6 हैं तो तुम लोग मुझे डिसअपॉइंट मत करना। पर वो भी वहाँ पे एक बीन आती है जो कि उन ड्रैगनों को एक ही बारे में खत्म कर देती है, और वो वही स्नाइपर वाली लड़की होती है जिसके बारे में पहले जेक का बंदा बात कर रहा था, और इसका नाम होता है कैप्टन एलिका, और ये स्कारलेट ब्लड एक्सटर्नल यूनिट से होती है। और ये अपने लिन को देख के कहती है कि तुम क्या करो, और लिन उसे देख के कहता है कि ओह शिट, यहाँ पे स्पेशल ओपीएस क्या करी, मुझे जल्दी से वापस से ट्रांसफॉर्म होना होगा, इससे पहले यहाँ पे कोई कांड हो जाए। पर कैप्टन एलिका कहती है कि यहाँ पे जो खत्म हो चुके उन्हें छोड़ो, और जितने यहाँ पे जिंदा है उन सबको जाके पकड़ो। और वो लोग जाके सीधा लिन को पकड़ लेते। लिन हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि मुझे शूट मत करना, मैं तुम्हारी यूनिट से हूँ भाई, मेरा नाम लिन है। पर वो सोल्जर्स वहाँ पे लिन के पीछे खड़े हुए बीस्ट को शूट करते और कहते हैं कि टारगेट एलिमिनेटेड, काम यहाँ पे डन हो चुका। और जो एलिका होती है वो भी लिन के पास आती है और उससे पूछती है कि सोल्जर तुम्हारा वेपन कहाँ पे। जो सुन के लिन कहता है कि ओह मर गए, यहाँ पे अब मैं बोलूँ क्या। और जो साइड में सोल्जर खड़ा होता है वो कहता है कि जितने भी यहाँ पे यूनिट्स है वो आउटपोस्ट से पीछे हट के डिफेंस लाइन में चले जाएं, और कोई भी वहां से वब तक नहीं हिलेगा जब तक वो कैप्टन एलिसा की परमिशन नहीं ले लेता। और हाँ, इसका नाम एलिसा है ना कि एलिका। और कैप्टन एलिसा कहती है कि जो आउटपोस्ट से रिपोर्ट आई है उसके अंदर 37 कैजुअलिटीज हुई हैं, उनके अंदर हमारे 2 स्पेशल ओपीएस स्कारलेट ब्लड यूनिट के बंदे थे और 30 तुम्हारे पेट्रोल स्क्वाड से थे। लेन कहता है कि तो मैं यहाँ पे बंदा हुआ क्यों, मैं भी तो यहाँ पे विक्टिम हूँ ना, मेरे को भी तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। पर कैप्टन एलिसा कहती है कि 5:23 पर तुम यहाँ पे कहीं काम करने गए थे, पर जैसे तुम यहाँ पे वापस आए तो जो ब्लड मिस थी वो भी तुम्हारे साथ वहाँ पे वापस आ गई थी, तो तुम यहाँ पे मुझे इसके बारे में जरा एक्सप्लेन करो। और ये सुन के लिन दीजिए में कहता है कि मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना पड़ेगा वरना मेरा यहाँ पे पता नहीं क्या बनेगा। और वो कैप्टन एलिसा को कहता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत नींद वगैरह में चला गया था तो मुझे वो होश नहीं रहा था, और मैंने अपने कैप्टन से इन सारी बात को भी क्लियर कर लिया था। पर जो पीछे बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये बंदा हर बार अपनी ड्यूटी के ऊपर काफी लेट आता है, और कैप्टन ने भी इस चीज के ऊपर इसे यहाँ पे काफी डांटा है, तो आप कैप्टन को प्लीज ब्लेम मत करना। पर यह सुन के लिन कहता है कि अगर इसकी वजह से यहाँ पे चीजें खराब हुई तो सबसे पहले मेरे हाथों से ये मरेगा। एलिसा कहती है कि तो तुम्हारी पेट्रोल यूनिट के अंदर डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। और वहीं पर जो जैक होता है वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है, और डॉक्टर कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, जो रीडिंग्स आई है उनके अंदर जितने भी साइंस है वो काफी नॉर्मल है। वो सोल्जर कहता है कि डॉक्टर ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, इसकी हालत देखो, ये पूरा पट्टियों से लेटा हुआ है, क्या बोल रहे हो डॉक्टर आप यहाँ पे। और वहीं पर एलिसा लिन की रिपोर्ट पढ़ते हुए कह रही थी कि तुम्हारी फाइल के अंदर 3 महीने पहले तुमने मुश्किल से बेसिक ट्रेनिंग को पास किया था, और जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग पास हुई थी तो उसी सेशन के अंदर हमने यहाँ पे अपने 2 स्पेशल ओपीएस सोल्जर्स को खो दिया था और तुम सरवाइव कर गए। पर कैसे। लिन कहता है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं यहाँ पे डरपोक हूँ, हर सिचुएशन के अंदर मैं पीछे भाग जाता हूँ, और स्कूल के दिनों के अंदर भी मेरे को यहाँ पे ट्रैक टीम के अंदर रखा गया था, तो मेरे को यहाँ पे रास्तों का पता है, और मैं यहाँ पे काफी तेज भागता हूँ नॉर्मल लोगों से। और जब मैंने उस दिन उस रेड मिस्ट को देखा तो मैं वो भी वहां से भाग गया। और ये सुन के कैप्टन एलिसा कहती है कि अगर तुम मरने से इतना डरते हो तो तुमने आर्मी को ज्वाइन क्यों किया, क्या तुम्हारा यहाँ पे असली ऑब्जेक्टिव है, मुझे सच सच बताओ। और लिन हमें बताता है ना कि कैप्टन एलिसा को कि आज से 6 महीने पहले जब मैं सांड्रा को ढूंढ रहा था तो वब मैं यहाँ पे लो लेवल के बीस्ट को हंट कर रहा था और उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा था, और उसी के बीच मैंने यहाँ पे सीख भी लिया था कि कैसे अपनी बीस्ट फॉर्म से मैन की फॉर्म में जाते और कैसे इन्हें शिफ्ट करते हैं और कंट्रोल। और वब मैं बस ऐसे ही हर जगह भटक रहा था, हर रूइन, हर कैंप, हर आउटपोस्ट को मैंने छान मारा, पर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। और वहीं पर जो कैप्टन एलिसा होती है वो कहती है कि तो यहाँ पे डरपोक सोल्जर तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, और तुम्हें तो पता होगा कि इसकी पेनल्टी यहाँ पे क्या है। लिन कहता है कि आप मुझे एग्जीक्यूट करने वाली है। कैप्टन एलिसा उसके नजदीक आती है और पूछती है कि
तुम्हारे हाथों को उस वक्त क्या हो गया था? लिन कहता है कि तो आपने देख लिया उसको। वो कहती है कि तुम मुझसे यहाँ पे और झूठ नहीं कह सकते, तुम यहाँ पे क्या छुपा रहे हो, तुम सच सच बताओ। पर वह भी वहाँ पे अर्थक्वेक जैसा आता है जो देख के कैप्टन एलिसा और लिन काफी घबरा जाते हैं। पर लिन कहता है कि मुझे इसका पता ये क्या है और ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है। और फिर वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, इससे पहले यहाँ पे वो हॉट बीस्ट आ जाए, क्योंकि वो हमारे काफी क्लोज आ चुके। पर कैप्टन एलिसा कहती है कि तुम मेरे सामने यहाँ से भाग रहे हो, तुम्हारी इतनी मजाल। और वो उसका मुंह पकड़ के जमीन में मारते हुए कहती है कि क्या मैं यहाँ पे हूँ नहीं, क्या तुम मुझे यहाँ पे देख नहीं पाए? पर ये देख के उसके सोल्जर कहते हैं कि कैप्टन आराम से, आपने इसका मुंह तोड़ने की जगह फ्लोर ही तोड़ दिया है। पर वह भी फ्लोर पूरा ही टूट जाता है और वो लोग उस फ्लोर के अंदर गिर जाते हैं और ये लोग किसी रुइन जैसी जगह पे गिरे होते हैं। पर कैप्टन एलिसा कहती है कि यहाँ पे काफी अंधेरा है, जल्दी से लाइट जलाओ। और जो चेक का सोल्जर होता है वो कहता है कि तुम एक यहाँ पे कर्स की तरह हो, जब भी हम तुम्हारे साथ होते तो हमारे साथ कुछ बुरा होता ही हमेशा। लेन कहता है कि वाह, अब इसमें भी मेरी गलती है। और वो सोल्जर भी वहाँ पे लाइट जला देता है, जो देख के वो कहता है कि डैम, ये जगह यहाँ पे कितनी बड़ी है, ये पूरा बीस्ट का अड्डा लग रहा है। और यहाँ पे सब अपने जो वेपन वगैरह हैं उन्हें चेक कर लो कि उनके अंदर एमो है भी या नहीं, और शांत रहना, कोई हलबल मत करना। एलिसा भी कहती है कि हाँ, और सब फॉर्मेशन में रहना और यहाँ पे नजर गड़ाए रखना कि यहाँ पे कुछ बुरा ना हो। और वह भी ले नोटिस करता है कि वहाँ पे कुछ अजीब सा आ रहा है, जो सुन के वो कहता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे कुछ सुना। वो सोल्जर कहता है कि क्या मतलब तुमने कुछ सुना? पर चलो मैं देख के आता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे कुछ होगा भी नहीं क्योंकि तुम डरपोक हो और तुमने बताया था कि तुम यहाँ पे भागने में बहुत तेज हो, तो अगर कुछ आए तो तुम यहाँ से भाग जाना हो। और वह भी उसके पीछे वहाँ पे आ जाते एक बड़ा सा बीस्ट, सेंटीपीड जैसा ही। पर इस सोल्जर को इसका बिल्कुल होश नहीं होता और यही कह रहा होता है कि वहाँ पे रास्ते, हम वहाँ से निकल सकते हैं। पर वह भी एलिसा अपनी बुलेट मार के उसे बीच में से खत्म कर देते, जो देख के सोल्जर गिर जाता है और जो उस सेंटीपीड का एसिड होता है वो बिल्कुल उसके हथियार के पास आके गिरता है। थोड़ा सा बच चूक गया। और एलिसा उसे कहती है कि अभी मेरी परमिशन के बगैर कोई कहीं भी नहीं जाएगा, समझे ना पेट्रोलमैन? वो भी कहता है कि हाँ मैम, मैं समझ गया। और एलिसा लिन को कहती है कि मेरे को पता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे टैलेंट है जिससे तुम डेंजर को अवॉइड कर सकते हो, तो यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे सब कुछ समझाना। लिन कहता है कि ठीक है मैम। और वो दिल में कहता है कि इसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता है, पर अभी तक इसने एक्सपोज क्यों नहीं किया, इसे मेरे से चाहिए क्या? पर वह भी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके आसपास से साउंड आने लग जाती है अजीब सी, और वह भी वहाँ पे काफी सारे वही बीस्ट आ जाते हैं दीवार तोड़ के, और वो बीस्ट उन्हें बिल्कुल घेर लेते हैं। और वहाँ पे अलग अलग बीस्ट होते हैं, कुछ मकड़ी वाले होते हैं, कुछ यहाँ पे सेंटीपीड जैसे होते हैं। पर वो लोग अपनी शूटिंग स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और जाते जाते एलिसा कह रही होती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे रुक क्यों गए? लिन कहता है कि जरा देखो, ये लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे। और वहाँ पे वो जो बड़े सेंटीपीड्स होते हैं वो भी बिल्कुल चले गए होते। पर वो भी वहाँ पे आती है रेड मिस्ट और उसके अंदर से एक बड़ा सा बीस्ट निकल के आता है जो कि डोमिनेटर क्लास का होता है। और उसे देख के लिन कहता है कि एक मिनट, ये तो इस रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एक रो एनर्जी बना रहा है जो कि हमारे ऊपर शूट करने वाला है। सब यहाँ से जल्दी से भागो, ये काफी डेंजरस है। पर वह भी एलिसा उस बीस्ट के ऊपर शूट कर देती है और वो बीस्ट भी अपनी बीन एलिसा की तरफ शूट कर देता है। और बीस्ट को तो एलिसा की बुलेट लग जाती है, पर एलिसा को बीस्ट का वो बीन लगने वाला होता है। पर वह भी बीच में आ जाता है लिन, जो कि अपने हाथ से उसे रोक लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है उसे। एलिसा कहती है कि लिन ये सब क्या? लिन कहता है कि देखो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे, और बाहर जाके मैं तुम्हें सब कुछ सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये सुन के एलिसा कहती है कि मेरा अटैक इस बीस्ट के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया, पर क्या ये इसे हैंडल कर सकता है अकेले? और लिन भी कहता है कि ठीक है, तो अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उसी पहले बीस्ट वाले की तरह जिससे मैं बहुत पहले मिला था। और यहाँ पे ना इन सब की क्लास होती है। डोमिनेटर यहाँ पे तीसरी क्लास में आता है, और 2 क्लास है इससे स्ट्रॉन्ग होती है और 2 क्लास है इससे वीक भी होती है। और जो लिन होता है वो उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अब्सॉर्ब करने के बाद कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। पर फिर वो नीचे आके कहता है कि एक मिनट, ये काफी टफ है क्योंकि इसके ऊपर मेरा अटैक बिल्कुल काम नहीं किया, और अगर मैं किसी नॉर्मल बीस्ट के ऊपर ये मारता तो वो 2 हिस्सों में हो जाता। अब मैं यहाँ पे करूँ क्या? और इसके यहाँ पे इतने ओवर
साइज होने की वजह से इसकी बॉडी बिल्कुल टैंक जैसी, पर वो बीस्ट लिन के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिन उसे डोज करते हुए कहता है कि तुम काफी स्लो हो और शायद से तुमने अपनी सारी इन्हेंसमेंट अपने डिफेंस में डाल दी है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। पर लिन को ये सब करता हुआ देख के वो सोल्जर कहता है कि क्या मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ, क्योंकि लिन यहाँ पे वो बंदा था जो कि यहाँ पे मौत को सामने देख के वहां से पहले भागता था, पर अब ये खुद उससे लड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? और ये बंदा एग्जैक्टली है कौन? एलिसा कहती है कि जितना मुझे पता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इसे सीक्रेटली ऐसी यूनाइटेड गवर्नमेंट ने बनाया था अपने सीक्रेट वेपन की तरह। और ये सुनकर सोल्जर कहता है कि अरे इसने यहाँ पे 3 मंथ्स में यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग पास की थी, तो ये क्या एक एंटी बीस एक्सपेरिमेंट है? और कमांडर क्या आपको इसका पहले से पता था? एलिसा कहती है कि हाँ, जब इसने मेरे को उस बीस से शील्ड किया था तभी मुझे इसका पता चल गया था। और ये सुन के जो साइड में वाइस कैप्टन यून खड़ा होते वो कहता है कि एसयू एक्सपेरिमेंटल सोल्जर या कैप्टन हमसे यहाँ पे कुछ छुपा रही है, ये सब चल क्या रहा है? एलिसा कहती है कि ये लेबोरेटरी से भाग गया था और ये किसी तरह बॉर्डर तक आ गया। वो सोल्जर कहता है कि तो ये जो ब्लड मिस्ट है, ये जो अभी अभी आई थी, क्या ये इसी से कनेक्टेड है? एलिसा कहती है कि मुझे इसका नहीं पता, तो इसीलिए मुझे इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सब था क्या। और याद रखना, ये जो भी मैंने तुम्हें बताया ये एक टॉप सीक्रेट है, तो इसका यहाँ पे एक वर्ड भी लीक नहीं होना चाहिए तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने के बाद। वो सोल्जर कहता है कि हाँ कमांडर समझ गया। और वहीं पर वो बीस्ट भी अपनी एक और बीन तैयार कर लेता है और वो सीधा उसे लिन के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिन उसे डोज करते हुए कहता है कि ओह शिट, ये सही नहीं है, क्योंकि वो बीन सीधा उन तीनों के ऊपर जाके गिरती है और अपनी एलिसा तो बच जाती है। और वो सोल्जर भी कहता है कि क्या मैं जिंदा? और कैप्टन यून भी सही सलामत बाहर आ जाता है, बट उसकी एक टांग वहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से घायल हो गई होती है। और वो सोल्जर कहता है कि पर आप तो यहाँ पे एलिमिनेटिंग बीस्ट वाले मिशन के अंदर थे ना, तो आपने मेरे लिए अपनी टांग क्यों लूज की? कैप्टन यून कहता है कि देखो सोल्जर, बेशक मैं यहाँ पे बीस्ट को किल करता हूँ और इससे मेरी कॉम्बैट स्किल के अंदर भी काफी फर्क आएगा, पर उससे पहले मेरा यहाँ पे काम है सबको प्रोटेक्ट करना। जितने भी मेरे अराउंड लोग है तो वही काम किया जो मेरे को करना चाहिए था। और वहीं पर लिन को भी एक अटैक लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि अब मैं अपनी इस रेड मिस्ट एनर्जी को भी ज्यादा यूज नहीं कर सकता और मैं अभी अपनी इस फॉर्म को भी और मेंटेन नहीं कर सकता, मेरी काफी हालत खराब हो चुकी है। और अब ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ ये एक ओवरलोड क्लास की मुसीबत है। और वह भी वो बीस्ट वापस से लिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर वह भी एलिसा अपनी बुलेट से उस बीस्ट के ऊपर शूट करती है और कहती है कि लिन, इतनी आराम से तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, उससे पहले नहीं कि जब तक तुम मुझे सब कुछ अपने बारे में समझाते नहीं कि तुम यहाँ पे हो क्या। पर वह भी एलिसा नोटिस करती है कि वो बीस्ट वहाँ पे असरा होता है, जो देख के वो शौक हो जाती है और कहती है कि ये अचानक से इतनी ज्यादा रेड मिस्ट कहाँ से आ चुकी है इस टनल के अंदर, और इस रेड मिस्ट की मदद से अपने को रिचार्ज कर रहा है और अपने घाव भी यहाँ पे हील कर रहा है। और अब मुझे समझ आया कि यही था जिसने आउटपोस्ट के ऊपर अटैक करवाया था और अब मैं यहाँ पे काफी थक भी चुकी हूँ। और वो लिन को कहती है कि लिन, हम इसे नहीं मार सकते, तो हमें यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। पर लिन उठते हुए कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला, आज ये मेरे हाथों मर के रहेगा। और इसने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की रेड मिस्ट को वापस बुला गई, क्योंकि यही तो थी जो मुझे चाहिए थी और अब मैं अपनी फुल पे वापस से आ चुका हूँ। और ये सुन के एलिसा कहती है कि देख लो, अगर तुम यहाँ पे फेल होगे तो तुम मर जाओगे, तुम यहाँ पे नहीं हरा सकते, अभी भी पीछे हटने का टाइम है। पर लिन फॉर्म में आते हुए कहता है कि बस एक चांस, मुझे एक चांस चाहिए। एलिसा कहती है कि ठीक है, बस एक चांस हमारे पास है, याद रखना, और मैं अपनी फुल पावर से उसके सर के ऊपर अटैक करूंगी, तो तुमने उसके ब्रेन को अपना टारगेट बनाना है, ठीक है? और किसी भी हाल में तुमने मिस नहीं करना, तो अभी जल्दी से जाओ। और वह भी उस बीस्ट का वहां पे सर ब्लास्ट हो जाता है। लिन उसके मुंह के ऊपर आता है और जोर से अपनी लात पे उसके सर पे मारता है और फिर पंजे से मल्टीपल उसके सर पे स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से उसका सर खुल जाता है और वो बीस्ट वहां पे दर्द में चिल्लाने लगता है, जो देख के एलिसा कहती है कि क्या ये वर्क कर गया। और वह भी उस बीस्ट का सर भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लिन नीचे आके गिरता है। एलिसा उसके पास जाके कहती है कि लिन, क्या तुम ठीक तो हो ना? पर एक मिनट, ये क्या है, एक फोटो? पर ये फोटो किसकी है? और वहीं पर जो लिन के हाथ में कोर होता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और लिन अभी ना अपनी इमेजिनेशन मतलब ब्रेन में होता है और वो कह रहा होता है कि
मैं कहाँ पर हूँ, ये सब चल क्या रहा है, और मैं यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा और मैं अपनी आंखें भी नहीं झपक पा रहा, ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं हेल में हूँ या मैं आफ्टर लाइफ के अंदर हूँ, और ये मेरे सामने डीएनए जैसी चमकती हुई चीज क्या है। ओ अब मैं यहाँ पे हिल सकता हूँ और मेरे चेस्ट में यहाँ पे अजीब सा फील हो रहा है, और ये तो उसी बीस्ट का कोर है ना, क्या ये मेरे साथ मेरे चेस्ट के साथ फ्यूज हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है। पर एक मिनट, ये यहाँ पे रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये बस एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये उसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है, इसे 2 टाइम स्ट्रॉन्गर बना रहा है, और अब ये मेरे साथ फ्यूज हो चुका है। तो क्या मेरा यहाँ पे रेड मिस्ट के ऊपर भी कंट्रोल आ चुका है, और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे इंसेन बन जाऊंगा, और अब मैं यहाँ पे आराम से हंट कर सकता हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और अपने को इवॉल्व कर सकता हूँ बिना किसी टाइम लिमिट के। पर इस क्रिस्टल की भी तो कैपेसिटी होगी ना, एक लिमिट होगी, तो मुझे उस लिमिट को यहाँ पे ओवरलोड नहीं करना पड़ेगा, पता चले कि ये यहाँ पे ब्लास्ट ही हो जाए। पर इस बैटल की वजह से इस केव के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा रेड मिस्ट थी, तो वो यहाँ पे काफी अमाउंट के अंदर इस क्रिस्टल के अंदर जा रही, तो मुझे किसी तरह उसे कंप्रेस करना पड़ेगा। और वहीं पर लिन अपना लेटा होता है हॉस्पिटल के बेड के अंदर, और उससे वही रेड मिस्ट एनर्जी निकलने लगती है, और वह भी लिन की वहाँ पे आंख खुल जाती है, और उसका हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस एनर्जी को खुद ही बाहर निकालने लगता है, एक ब्लास्ट की मदद से एक गोला बनाता है। पर वह भी एलिसा उसके दरवाजे पे आ जाती है और वो कहती है कि लिन ये क्या, और वह भी लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। पर फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसा उसी सोल्जर के साथ होती है, और वो सोल्जर कह रहा होता है कि कैप्टन माफ करना कि कैप्टन यून की टांग मेरी वजह से जा चुकी है। एलिसा कहती है कि तुम सोल्जर अपने को ब्लेम मत करो, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे चीज का रिस्क क्या है। और यही कहने के बाद एलिसा अंदर चली जाती है, पर यून उससे पूछता है कि क्या आप मुझे लिन की स्टोरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि जितना अभी तक मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नहीं बना है कभी भी। पर एलिसा उसे कहती है कि लिन का स्टेटस यहाँ पे टॉप सीक्रेट है, और बस तुम अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दो, ये मेरा ऑर्डर है, और मैंने तुम्हारा ट्रांसफर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कर दिया, तो अब तुम आराम से काम कर सकते हो वहाँ पे। यून कहता है कि इस इंसिडेंट के बारे में मैं तुम्हारे डेड को जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पे चीफ स्टाफ है इन सब चीजों के, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसके अंदर से कोई रीजन तो निकाल लेंगे। पर ये सुन के एलिसा गुस्से में आ जाती है, और वो कहती है कि ऑफिसर तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे कमांड्स किसके ऊपर चला रहे हो। और फिर वो बाहर आ जाती है और सोल्जर को कहती है कि जो लिन का वार्ड है वो कहाँ पे। सोल्जर बताता है कि उसके वार्ड का नंबर 314 है, और वह भी वो लोग वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं। एलिसा कहती है कि सोल्जर तुमने बाहर खड़े रहना है और मेरी परमिशन के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देना। सोल्जर भी कहता है कि हाँ मैम समझ गया, और जैसे एलिसा दरवाजा खोलती तो वही वाला सीन होता है, याद है ना, जहाँ पे लिन एक रेड एनर्जी बम अपनी एलिसा की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैम जल्दी से आप झुक जाओ। एलिसा भी वैसा ही करती है, झुक जाती है, उसे डोज कर लेती है, और बाहर खड़ा सोल्जर भी उससे किसी तरह बच जाता है, और वो बम यहाँ पे 3-4 बिल्डिंगों को चीरते हुए आखिरी बिल्डिंग तक जाता है और उसे पूरा उड़ा देता है। और ये सब होता हुआ यून भी देख लेता है, और वो कहता है कि एलिसा कब तक तुम यहाँ पे लिन के आइडेंटिटी को छुपा के रखोगी, कभी तो वो बाहर आएगी ना। और वहीं पर अपना बेचारा सोल्जर कह रहा होता है कि मेरा यहाँ पे लक इतना खराब क्यों, जहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे साथ मुसीबत चल के आ जाती है, अभी मैं मौत से बचा, और मैं इसे बैड लक नहीं गुड लक कहूंगा, ये इतने बड़े बॉम्ब से बच चुका है। और जो एलिसा होती है वो कहती है कि एक मिनट, ये जो अभी तुमने टेक्निक यूज की है ये तो उसी बड़े से बीटल वाले बीस्ट की है ना, पर तुम्हें ये मिली कैसे, तुम तो यहाँ पे कोई भी गियर भी यूज नहीं करे, तो तुम ये कैसे कर पा रहे हो। और अब तुम्हें मुझे सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ेगा। और फिर वो लोग हॉस्पिटल के रूफ पे आ जाते हैं, जहाँ पे एलिसा कहती है कि तो तुम यहाँ पे बता रहे हो कि तुम यहाँ पे उन बीस्ट के कोर को एब्जॉर्ब करते हो और उनकी एबिलिटी को भी सीख लेते हो। लिन कहता है कि बस ये नहीं, अब मैं अपने अंदर उस रेड मिस्ट को भी स्टोर कर सकता हूँ, और ये क्रिस्टल सेल्फ रिपेयर भी अपने को खुद करता रहता है। और ये सुन के एलिसा कहती है कि जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे ज्यादा सरप्राइजिंग हो लिन कहता है कि हाँ मैं उनकी पावर तो गेन करता जा रहा हूँ, पर मैं उनके जैसा भी आराम आराम से बनता जा रहा हूँ। तो कैप्टन क्या मैं यहाँ पे ह्यूमन नहीं हूँ, पर वैसे मैं आपकी नजर में क्या हूँ, आप मुझे यहाँ पे क्या मानती हैं, ह्यूमन या कोई बीस्ट। एलिसा कहती है कि ये जरा बताना मुश्किल है कि तुम दोनों में से क्या हो, पर ये डिपेंड करता है तुम्हारी पावर के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी पावर यहाँ पे वेपन की तरह भी यूज हो सकती है और अच्छे कामों के लिए भी यूज हो सकती है। और इसीलिए अब तुम्हारे हाथ में यहाँ पे 2 रास्ते तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा चूज करते हो। पहला तो ये है कि तुम यहाँ पे स्कारलेट ब्लड को ज्वाइन करके हमारे यूनिट के एक मेंबर बन जाओ, और दूसरा ये है कि तुम हमारे
हाथों किसी दिन मारे जाओ, क्योंकि आगे जाके तुम हमारे लिए एक मसला बन सकते हो, तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। लिन कहता है कि मारा जाऊं, पर मैं ये चूज नहीं करने वाला। पर क्या आप मुझे हैंडल कर सकती हैं? अपनी एलिसा कहती है कि अभी तो नहीं, पर थोड़ा बहुत कर सकती हूँ मतलब। और हाँ, एसयू के ऊपर बस डिपेंड मत रहना, क्योंकि वो तो थोड़ी ना हमारे हमेशा छुपने के काम आएगा। और इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम हमारी यूनिट को ज्वाइन कर लो, साथ तुम्हें रिसोर्सेज भी मिलेंगे और मैं तुम्हारा सीक्रेट भी छुपा के रखूंगी। लिन कहता है कि पर हर चीज का यहाँ पे प्राइस होता है। तुम यहाँ पे ऐसे तो कुछ नहीं कर रही होगी ना, तुम्हें शायद से कोई फायदा दिख रहा होगा मेरे अंदर, तो क्या तुम्हारे यहाँ पे कोई और एजेंडा भी है क्या? तुम मुझे बताओगी? एलिसा कहती है कि तुम यहाँ पे काफी चालाक हो, और हाँ ये सच है कि तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास अपने भी रीजन है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती। तो कैसा रहे कि हम ये डील करें? और वो लिन को उसकी बहन के साथ वाली तस्वीर दिखा देता है, जो देख के लिन कहता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? एलिसा कहती है कि तुम मेरे को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ और इतना मुश्किल भी नहीं था उसके बारे में जानना। और अगर तुमने यहाँ पे स्कारलेट ब्लड को ज्वाइन कर लिया तो जो इंटेलिजेंस की टीम है मैं उसे तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने में लगा दूंगी। और ये सुन के लिन दिल में कहता है कि ये बात सच है कि मैं अकेला यहाँ पे अपनी सिस्टर को नहीं ढूंढ सकता, काफी मुश्किल होने वाला है, तो मेरे को यहाँ पे फायदा ही मिल रहा है, क्योंकि जितनी बाद में मेरी हाई रैंक होगी मिलिट्री के अंदर उतना ही ज्यादा मैं फ्रीली एक्सप्लोर कर पाऊंगा। और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है ये डील हुई, पर कैप्टन मैं यहाँ पे आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरी सैलरी होगी वो आप सर्चिस के ऊपर लगा देना। और ये सुन के एलिसा कहती है कि तो ठीक है। जो लिन है वो यहाँ पे ऑफिशियली स्कारलेट ब्लड यूनिट का मेंबर बन चुका है और उसे यहाँ पे भी रिजर्व ऑफिसर के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है, और इसकी यहाँ पे जो पे है वो टॉप टायर की है, मतलब कि ज्यादा लोंडे को पैसा मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो लिन है वो अपनी गंदी शक्ल लेके यहाँ से घूम हो जाए और जाके जो पेपर वर्क है उसे प्रोसेस करे। सच में इसने यहाँ पे ऐसे ही रूटली कहा है। लिन भी कहता है कि ठीक है कैप्टन मैं जाता हूँ सब्र करो। पर जब वो निकलता है तो वो वापस उसे रोकते हुए कहती है कि हाँ जो तुमने यहाँ पे हॉस्पिटल को डैमेज करा था ना, मैंने उसे रिकवर तो कर लिया उसकी दीवारों को, पर वो मैं पैसे तुम्हारे सैलरी के अंदर से काटूंगी। और ये सुन के लिन कहता है कि हाँ मेरी तो अभी तक सैलरी भी नहीं आई यहाँ पे। और जो एलिसा होती है वो सोच रही होती है कि अब डेफिनेटली मैं लिन की मदद से अपने अंकल को बचा सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है अभी, बस ये लिन को घूरते हुए यही कह रही होती है कि ये जो बंदा है इसके पास यहाँ पे उस चीज की चाबी है जिससे यहाँ पे किसी बीज से ये किसी को भी ह्यूमन में बदल सकता है। आगे जाकर इसका हमें सही से पता चलेगा कि क्या मतलब है। और इसके बाद हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे लिन जीप से उतरते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम भी यहाँ पे स्पेशल ओपीएस को ज्वाइन करो? वो सोल्जर कहता है कि हाँ, क्योंकि मिस लिन को मेरे अंदर कुछ तो दिखा होगा, तो अब से हम दोनों एक दूसरे की मदद किया करेंगे। क्या बोलते हो लिन? लिन दिल में कहता है कि मैं इसका नाम भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी भी इसके नाम पे यहाँ पे इतना गौर ही नहीं किया, पर छोड़ो जो भी है, मैं क्या ही करूँ इस पे। पर वो सोल्जर कहता है कि वो देखो वहाँ पे कैप्टन भी आ गए। कैप्टन कैसे हो? पर सामने जेक को कुछ लोगों ने घेरा होता है और उनमें से एक कह रहा होता है कि ओ जेक, क्या तुम्हें याद है कि तुमने पब्लिक के अंदर एक गूंगी लड़की के लिए मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था? तो आज मैं उसी का तुमसे यहाँ पे बदला लेने वाला हूँ। और इस बंदे का नाम होता है लुकस और ये रेड स्टोन सिटी डिफेंस के स्क्वाड का चीफ होता है। पर वह भी अपना सोल्जर उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर उनका एक बंदा उसे सर से पकड़ के नीचे गिरा देता है और कहता है कि हिलने की कोशिश भी मत करना। और वहीं पर लुकस कहता है कि अब तुम यहाँ पे मेरे सामने झुको और कुत्ते की तरह मेरी बूट्स को चाटो, उसी के बाद मैं तुम्हारे यहाँ पे साथी को छोड़ूंगा, वरना मैं उसके हाथ और पैर दोनों तोड़वा दूंगा अपने लोगों से। और ये सुन के जेक उदास हो जाता है और वो झुकने ही वाला होता है, पर वह भी अपना लिन आ जाता है और कहता है कि कैप्टन आपको उनके सामने यहाँ पे झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जेक कहता है कि लिन पर तुम क्यों? अपना लिन कहता है कि आपको याद है कि आपने मेरी यहाँ पे काफी बार मदद की है, तो अब मेरी यहाँ पे भारी है आपकी मदद करने की जब आप यहाँ पे मुसीबत में फंस चुके हैं। और वैसे भी आप मेरे यहाँ पे कैप्टन है, और अगर यहाँ पे किसी ने भी कैप्टन जैक के ऊपर उंगली उठाई तो मैं उसकी यहाँ पे सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जो सुन के वो सारे यहाँ पे गुस्से में आ जाते और एक ही साथ लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर लिन उन सब के अटैक को डोज करते हुए एक के मुंह पे मारता है, दूसरे की लात पे मारता है, तीसरे के पेट में
मारता है और सबको एक ही बारे में खत्म कर देता है, जो देख के लूकस हैरान हो जाता है काफी, और उसके साथी भी होते हैं। और लूकस भी यही सोच रहा होता है कि इसने 4 सेकंड के अंदर सबकी बैंड बजा दी, कितना ये फास्ट है यहाँ पे। और फिर वो अपनी गन उसके ऊपर तानते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे सिटी डिफेंस की स्क्वाड के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहाँ पे अंजाम क्या होगा। लिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा अंजाम क्या होगा, पर मैं आपसे तेज हूँ तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे एडवांटेज है। और उसकी गन पकड़ के उसकी गन उसके सामने ही तोड़ देता है, पर फिर लूकस निकाल लेता है यहाँ पे छुरा, जिससे लिन के ऊपर वो अटैक करता है। पर लिन उसका एक ही बारे में हाथ रोक देता है और उसे गले से उठाते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा था मेरे कैप्टन को कि वो तुम्हारे सामने झुके है ना। लूकस कहता है कि तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम ऐसे बचोगे नहीं। लिन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, अब तुम्हारे यहाँ पे भारी, अब तुम उसके सामने झुकोगे। और वो एक ही बारे में उसकी ऐसी की तैसी करते थे। और वहाँ पे जो लूकस के साथी होते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि इसने यहाँ पे बुलेट्स को भी डॉज कर लिया, और जो यहाँ पे सर्विस पिस्टल थी इसने उसे एक हाथ से तोड़ दिया। ये यहाँ पे क्या बंदा है। अपना लिन कह रहा होता है कि उस बेस्ट कोर की वजह से जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पे काफी इनहेंस्ड हो चुकी है, और मैं यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग और टफ भी बन चुका हूँ। और जो लूकस के साथी होते हैं वो लूकस को उठा के वहां से भाग जाते हैं एक ही बारी में। और सोल्जर भी अपने लिन के पास आके कहता है कि लिन तुम यहाँ पे काफी कमाल के हो। लिन कहता है कि तुम तो ठीक हो ना। सोल्जर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे काफी टफ हूँ। और फिर लिन अपने कैप्टन का डंडा उसके पास वापस जाके देता है और कहता है कि ये लो कैप्टन। कैप्टन जैक कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिन कहता है कि शुक्रिया किस चीज का, आपने भी तो मेरी यहाँ पे काफी बार मदद की है। पर कैप्टन जैक कहता है कि देखो अभी हमने यहाँ पे पंगा लिए डिफेंस स्क्वाड से इस सिटी के, तो हमारे लिए आगे जाके मसला खड़ा हो सकता है। पर सोल्जर कहता है कि कैप्टन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, क्योंकि लिन और मैं स्पेशल ओपीएस के अंदर जा चुके हो, और अभी तो किसी की भी मजाल नहीं होगी कि वो हमसे फालतू में आके पंगा ले। और ऐसे ही करते करते वहाँ पे रात हो जाती है और लिन यहाँ पे सीधा जाता है ओपीएस टेम्पररी बेस पे, जहाँ पे एलिसा उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना पेपर वर्क ट्रांसफर वाला कंप्लीट कर लिया। लिन कहता है कि हाँ कर लिया। एलिसा कहती है कि ठीक है, तो मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन भी हेडक्वार्टर में भेज दी है और उन्होंने ऑलरेडी तुम्हें अप्रूव कर दिया। लिन खुश होते हुए कहता है कि तो मैं तुम्हारा ऑफिशियली टीम का मेंबर बन चुका हूँ। एलिसा कहती है कि इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे आने वाला है तुम्हारा असली टेस्ट, और तुम्हें यहाँ पे जल्दी से लेग सिटी के हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें एंट्री एग्जाम देना पड़ेगा स्कारलेट ब्लड टीम के लिए, और उसके बाद तुम यहाँ पे ओपीएस कॉम्बैट डिवीजन के अंदर आ जाओगे। और यहाँ पे तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देख के तो मुझे लगता है कि तुम आराम से उसे पास कर लोगे, तुम्हें कोई इशू नहीं होने वाला। लिन कहता है कि हाँ, और अभी यही टाइम है कि मैं अपना न्यू रिकॉर्ड सेट करूं। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है लेग सिटी के अंदर, जहाँ पे लिन मिलिट्री की गाड़ी के अंदर जा रहा होता है और वहाँ पे उसके साथ एलिसा भी होती है। और लिन उससे पूछता है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है, जितना मैंने सुना है कि वो कम से कम डी रैंक पे, पर इनकी रैंक यहाँ पे पता ही कैसे जाती है, रखी कैसे जाती है। और ये सोल्जर तो यहाँ पे वीक है, तो ये हमारे साथ क्यों चल रहा है, और ये यहाँ पे एग्जाम को कैसे देगा। एलिसा कहती है कि हम इसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे, कॉम्बैट के अंदर नहीं, तो इसे यहाँ पे कॉम्बैट का टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं हो। और ये सुन के अपना सोल्जर भी कहता है कि देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था ना, और हम दोनों एक ही साथ रहा करेंगे, और देखना फ्यूचर में हम दोनों की यहाँ पे काफी अच्छी जमेगी। पर एलिसा कहती है कि लिन यहाँ पे काफी टाइम है, तो मैं तुम्हें थोड़ी बहुत इंटेल्स दे देती हूँ कि यहाँ पे जो अपनी एबिलिटीज को एक्टिव कर सकते हैं उन्हें यहाँ पे वॉरियर्स कहा जाता है, जैसे हम दोनों नहीं कर सकते। और उनकी कॉम्बैट एंड स्ट्रेंथ के ऊपर उन्हें यहाँ पे रैंक दी जाती है, जो कि 6 टायर्स के अंदर डिवाइड है। पहली S A B C D और लास्ट में आती है E। और यहाँ पे जो HQ है ना, वो ऑफिशियली यहाँ पे सबको रैंक देता है, और तुम्हारी यहाँ पे फिटनेस भी अच्छी खासी होनी चाहिए फिजिकली भी। और जो बेस्ट है उनको भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक। और इनके हिसाब से यहाँ पे हम वॉरियर्स को भेजते हैं उनसे लड़ने के लिए। जिस क्लास का बीस्ट होता है उसी क्लास का हम वॉरियर भेजते हैं उनके पास। और यहाँ पे इनके 5 टायर्स है बस। और जनरली जो E रैंक का वॉरियर होता है वो यहाँ पे स्काउट क्लास 20 को आराम से निपटा सकते हैं, और ऐसे कर करके यहाँ पे अलग अलग रैंक के अलग अलग यहाँ पे संभाल सकते हैं। पर जो S रैंक वाला होता है वो इन सबको ही आराम से संभाल लेता है, वो ऑलराउंडर है। और जो तुम्हारे बेस्ट कोर की एफिनिटी है वो भी यहाँ पे तुम्हारे रैंकिंग को इफेक्ट कर सकती है। लिन पूछता है कि बेस्ट
कोर की एफिनिटी ये क्या होता है, क्या तुम मुझे सही से समझाओगी? एलिसा कहती है कि इस एपोक्लिप्स के वर्ल्ड के अंदर जो म्यूटेंट बीस्ट है जो कि यहाँ पे रेड मिस्ट से बोर्न होते हैं उनके पास यहाँ पे अपनी पावर्स होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ह्यूमन वॉरियर्स होते हैं तो उन्हें भी यहाँ पे कुछ चाहिए होता है, तो हम उनके लिए यहाँ पे बीस्ट कोर आर्मेंट यूज करते हैं और उसकी मदद से वो लोग अपनी कोर पावर को अनलॉक कर पाते हैं। और जितनी तुम्हारी अच्छी फिजिक, टैलेंट और लक होगा वो तुम्हारी उतनी कंपेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, और जितने तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी उतना अच्छा मैच मिलेगा और उतनी अच्छी तुम्हें यहाँ पे एबिलिटीज और पावर्स मिलेंगी। पर अगर तुम्हारे कोर उसके साथ मैच ना बना पाए तो तुम कभी भी ई रैंक से हाई नहीं जा पाओगे। और वो लोग हेडक्वार्टर भी पहुंच जाते हैं और एक सोल्जर बाहर खड़ा हुआ कहता है कि माफ करना, जो यहाँ के रास्ते वो क्लोज हो चुके, तो आप लोगों को दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। एलिसा कहती है कि तुम यहाँ पे स्पेशल ओपीएस को रोक रहे हो। वो सोल्जर्स कहते हैं कि बस हम यहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और वजह ये होती है कि सामने से शायद से वीआईपी जा रहे होते हैं जिन्हें एलिसा भी देख लेती है, और वो कहती है कि यहाँ पे ये बड़े लोग क्यों आ रहे हैं ग्रीन वाइन कोर्ट से, यहाँ पे तो बस स्कारलेट ब्लड की असाइनमेंट है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गलत होने वाला है, मुझे ध्यान रखना होगा सब चीजों पे पहले। और 1 घंटे बाद हमें स्कारलेट ब्लड एग्जाम ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग आ गए होते हैं, और वहाँ पे एक बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि स्कारलेट ब्लड यहाँ पे ह्यूमैनिटी की शील्ड है, तो इसीलिए आपको हमेशा हर फाइट के अंदर डट के खड़ा रहना होगा। और इस बंदे का नाम होता है फ्रेडी, और ये स्कारलेट ब्लड चीफ एग्जामिनर होता है, और ये एक ए रैंक का वॉरियर होता है, और ये उन सबको कहता है कि मेरे को परवाह नहीं कि तुम लोग कौन और तुम लोग कहाँ से आए हो, पर जब तक तुम लोग यहाँ पे हो ये मेरी जगह और यहाँ पे तुम सब मेरे रूल्स मानोगे, और तुम्हें यहाँ पे ना ही कोई शॉर्टकट मिलने वाला है और ना ही तुम्हें एक्सपेक्टेशन बना के रखनी और ना ही तुम्हें कोई फ्री गेट पास मिलेगा। अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो रहो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी स्कारलेट ब्लड को कोई जरूरत नहीं है। और सबसे पहला हमारा टेस्ट होने वाला है फिजिकल फिटनेस का, तो सब यहाँ पे तैयार हो जाओ। और यहाँ पे ये सब लोग 100 मीटर भागते 50 kg के वेट के साथ, अपना लिन तो सबको आराम से पार कर जाते हैं। और फिर होता है वेट उठाने का, जहाँ पे लोग मुश्किल से 100 kg उठा पा रहे थे, पर लिन एक के साथ यहाँ पे 500 kg उठा लेते हैं। और फिर होता है पंच फोर्स का, जहाँ पे लिन एक ही बारी में पूरी पंच मशीन के अंदर एरर ले आता है। और फिर लिन फ्रेडी के पास जाके कहता है कि सर मैंने सारे टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं, और फ्रेडी भी कहता है कि हाँ कंफर्म हो चुका है, तुम्हारा स्कोर बना है 198। जो सुन के वहाँ पे सब लोग शौक हो जाते हैं कि हाईएस्ट रिकॉर्ड पहले था 140, पर इसने यहाँ पे 198 बना है, क्या इसने कोई चीटिंग वीटिंग की है? और फ्रेडी के पास एक बंदा आके कहता है कि एग्जामिनर फ्रेडी, यहाँ पे जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था पहले वो 140 था, तो इसने यहाँ पे उस हाईएस्ट रिकॉर्ड को कैसे तोड़ दिया, मैं यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इस बंदे का नाम होता है जेफ, और ये रेडस्टोन सिटी डिफेंस की जो स्क्वाड है उसका जो चीफ है उसका ये भाई है, शायद से ये लुकस का ही भाई लग रहा है मुझे। फ्रेडी कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे अंधा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी वीडियोस और सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सबूत दिखा सकता हूँ। और ये सुनकर जेफ कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट सर, मैं आपको यहाँ पे कब कह रहा हूँ कि आप अंधे हो, और बस मैं क्यूरियस था इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए। और तुम यहाँ पे रेडस्टोन सिटी पेट्रोल से हो ना? लिन कहता है कि हाँ, क्यों क्या हुआ? जेफ कहता है कि कुछ नहीं, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ पे हाई करता चलूं, और हाँ सच में ये उसी का भाई है लूकस का, और ये यही बात कर रहा होता है कि यही वो बंदा है जिसने मेरे भाई की बेइज्जती की थी सबके सामने, तो मैं इससे किसी भी तरह बदला लेके रहूंगा। और जो फ्रेडी होता है वो भी लिन से पूछता है कि क्या तुम जेफ को जानते हो? लिन कहता है कि नहीं सर मैं नहीं जानता, और लिन को यह भी पता चलता है कि ये लूकस का भाई, और लिन यही कहता है कि ये बंदा भी यहाँ पे उन्हीं की तरह होने वाला है, मुझे इसके ऊपर नजर गड़ाई रखनी होगी। और जो फ्रेडी होता है वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करता है कि हमारे पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स आए जो कि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस को पार कर चुके हैं, तो यहाँ पे थर्ड पे है जेफ, सेकंड पे है यहाँ पे लूसी, और फर्स्ट पे अपना लिन 198 स्कोर के साथ। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसे सेकंड पोजीशन मिली होती है और उसका नाम होता है लूसी, और ये यहाँ पे सीनियर रिसर्चर होती है टेक्निकल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, और ये कह रही होती है कि मैं बस यहाँ पे फन के लिए आई थी, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस साल मुझे यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग रुकी मिलेंगे, और इस फर्स्ट प्लेस वाले को तो मेरे को सही से स्टडी करना पड़ेगा क्लोजली कि ये बंदा यहाँ पे है कौन और ये क्या क्या कर सकता है। पर वही फ्रेडी कहता है कि जो टॉप 15 है वो मेरे साथ चलें, क्योंकि अब हमने अगला जाके बेस्ट कोर एफिनिटी एग्जाम देना है, और हाँ अब ये मेन एग्जाम है। पर पहले हमें यहाँ पे एक रूम दिखाया जाता है
जहाँ पे जिफ बैठ के किसी से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं फर्स्ट नंबर पे आ गया होता अगर वो दोनों लोग यहाँ पे आए नहीं होते। वो बंदा कहता है कि कम ऑन यार, अगर तुम्हारा भाई यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर नहीं होता तो तुम यहाँ पे कभी भी नहीं होते, और बस अभी तुम्हारे पास यहाँ पे एक चांस है तो तुम्हें इसे वेस्ट नहीं करना। जेफ कहता है कि मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे किसी भी तरह स्कारलेट ब्लड को ज्वाइन करके दिखाऊंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है टेस्टिंग एरिना बीस्ट कोर का, जहाँ पे फ्रेडी भी खड़ा होता है और सारे लोग भी आ गए होते हैं। और फ्रेडी उन सबको कहता है कि ये टेस्ट यहाँ पे सबसे सिंपल होने वाला है, बस तुमने अपने हाथ के ऊपर इस ब्रेसलेट को पहनना है और जो तुम्हारे यहाँ पे बीस्ट कोर होगा उसे यहाँ पे प्लेस करना है और ये खुद ही एनालाइज कर लेगा तुम्हारा सब कुछ, कि तुम्हारी एफिनिटी क्या है और तुम यहाँ पे किस रैंक के हो। और अगर किसी की 40 से कम एफिनिटी आए तो वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तुम सबको यहाँ पे बीस्ट कोर के बारे में बता देता हूँ कि वो है क्या। यहाँ पे काफी तरह के बीस्ट कोर होते हैं, उनकी भी यहाँ पे रैंक होती है। मेरा मतलब कि यहाँ पे क्वालिटीज होती हैं और जितना यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का तुम्हारा कोर होगा उतना ही तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनोगे और तुम्हें उतनी अच्छी यहाँ पे एबिलिटीज मिलेंगी और शायद से तुम यहाँ पे खुद एक बीस्ट की तरह भी बन सकते हो, पावरफुल। और तुम्हें इन कोर की मदद से एलिमेंट की पावर मिल सकती है, स्ट्रेंथ मिल सकती है या फिर कंट्रोल सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारी जो एफिनिटी होगी उसके हिसाब से तुम्हारा टैलेंट और तुम्हें एबिलिटी दी जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पे अपनी एफिनिटी हाई से हाई रखनी पड़ेगी। पर ये वाला ब्रेसलेट यहाँ पे लो ग्रेड का है क्योंकि हमने बस इससे तुम्हारी एफिनिटी को टेस्ट करना है। तो अगर तुम यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लेते हो और जब तुम यहाँ पे स्कारलेट ब्लड को ऑफिशियली ज्वाइन करोगे वब तुम्हें यहाँ पे असली वाला आर्मेंट ब्रेसलेट दिया जाएगा जिसके अंदर से तुम्हें पावर मिलेंगी अपनी। तो अब जो टेस्ट है वो यहाँ पे शुरू होता है। तो यहाँ पे पहला बंदा आता है जो कि ब्रेसलेट पहनता है और उसकी एफिनिटी आती है 39 और ये डी रैंक का होता है और वो रोने लग जाता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, कितनी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया था। और ऐसे ही करके यहाँ पे दूसरे लोग आते हैं और सब अपने टेस्ट करते हो और फिर भारी आती है यहाँ पे जेफ की। और जेफ पूरे एटीट्यूड में जाता हुआ कहता है कि मैं यहाँ पे इन सबको बताऊंगा कि यहाँ पे बॉस है कौन और इन सबको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन। और जैसे वो कॉल लगाता है तो उसकी एफिनिटी आती है 60 और उसका रैंक आता है डी। और ये देख के वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं कि सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पिछले साल यहाँ पे 56 था और इसने उसे भी पास कर लिया। और अपनी तारीफ सुन के जेफ के अंदर भी काफी ज्यादा घमंड और गरूर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम सब में यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट करना वरना बचोगे नहीं। और वो चल के चले ही जाता है पीछे। पर लिन के पास आती है लूसी और वो कहती है कि तुम रेडस्टोन सिटी से हो ना और मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे कैसे मिस कर सकती हूँ, और मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो से हूँ तो मेरे को यहाँ पे हर चीज का पता है, हर चीज का। और मैं तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम यहाँ पे कोई आम इंसान तो नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ खास तो पड़ा हुआ है। और कुछ दिन पहले जो रेड मिस्ट की फ्लक्चुएशन हुई थी, क्या तुम्हारा उससे कुछ लेना देना है? लेन कहता है कि तुम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करें, मेरे को तुम्हारे यहाँ पे एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने इनकार करना है तो कर लो, पर इस चीज को जान लो कि मेरा तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्ट है। और ये सुन के लिन कहता है कि ओह, तो सब कुछ जानने वाली, क्या तुम मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? लूसी कहती है कि श्योर, पर मेरी यहाँ पे कंडीशन है कि तुम्हें मेरे टेस्ट स्कोर के अंदर में से हाई स्कोर लाना पड़ेगा और अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें हर चीज के बारे में बताऊंगी जो भी तुम जानना चाहते हो, हर चीज। और वह भी लूसी का भी नंबर आ जाता है और वहाँ पे वो जाके कहती है कि सब यहाँ पे गौर से देखना कि मैं यहाँ पे जेफ का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ। और ये सुन के लिन सोचता है कि क्या ये सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर लूसी उस ब्रेसलेट को पहनती है और जो उसका कोर होता है वो उसके अंदर डालती है और उसके यहाँ पे एफिनिटी % आती है 78 और वो यहाँ पे एक डी रैंक की वॉरियर होती है। और ये सब देख के वहाँ पे सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि सच में इसने जेफ का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और ये सुन के लूसी भी वहाँ पे हंसती है और जेफ के पास आके कहती है कि देखा, जैसा मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। और ये सुन के जेफ को आ जाता है और गुस्सा और वो इन दोनों को ही अपना दुश्मन बना लेता है। और वो भी लिन का भी नंबर आ जाता है और वो जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग निकलोगी। लूसी कहती है कि तो यहाँ पे क्या तुम्हें कोई अजीब सी फीलिंग आ रही, मतलब गुस्सा वगैरह मेरे को हराने के लिए? लिन कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा, पर बस तुम देखना, मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊंगा और ये मुझे किसी भी हाल में सांड्रा के लिए करना पड़ेगा। इस पेट को मुझे जीतना पड़ेगा अगर मेरे को उसके बारे में कोई क्लूज चाहिए। और जैसा एलिसा ने कहा था कि मैं यहाँ पे कम से कम सी रैंक का तो होऊंगा और ये जो कोर है ये वैसा ही ब्लैक क्वालिटी का कोर है जिसे मैंने पहले ऑब्जर्व किया था। तो मैं यहाँ पे देखना खुद भी चाहता हूँ कि मेरे एफिनिटी यहाँ पे क्या है। और अब इन सबको अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। और अपने लिन की रैंक आती है ऐसी जो देख के वहाँ पे सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रैंक यहाँ पे एक स्क्वाड लीडर
की होती है। पर सिस्टम यहाँ पे एफिनिटी नहीं दिखाता क्योंकि वो एरर मार देता है मल फंक्शन वाला के यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की जा रही इसकी एफिनिटी, जो देखे वहाँ पे सब लोग तो हैरान होते ही हैं। पर वह भी सिस्टम कहता है कि 0% एफिनिटी, जो देख के लिन कहता है कि हाँ ये क्या है, और ये देख के जेफ हंसते हुए कहता है कि वाह क्या बात है, पहले तो तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे कि तुम यहाँ पे ये हो, तुम यहाँ पे वो हो, पर अब देखो तुम यहाँ पे एक फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं हो। और इवन यहाँ पे बीस्ट कोर ने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। पर अपना लिन अपने हाथ की तरफ वापस देखता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस बीस्ट कोर को अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, जो देख के वो परेशान हो जाता है कि अब मैं करूँ क्या यहाँ पे। और इसकी एफिनिटी भी इसी वजह से नहीं दिखाएगी क्योंकि इसकी बॉडी स्कोर को खुद से फोर्सफुली एब्जॉर्ब कर रही है, ना कि उस मशीन मतलब ब्रेसलेट को एफिनिटी काउंट करने दे रही है। और जो लूसी होती है वो भी आगे कहती है कि वाह 0% एफिनिटी, और ऐसे यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ क्योंकि जो वॉरेस में यहाँ पे एफिनिटी परसेंट थी वो 1% थी, पर तुम्हारी तो 0% है। और मुझे जल्दी से इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मेरे को ओल्ड मैन को भी दिखाना है। वो ये देख के काफी चौंक जाएगा और जेफ लिन के बीस्ट कोर को देख के फ्रेडी को कहता है कि एग्जामिनर जो आपने लिन को बीस्ट कोर दिया था वो उसने चुरा लिया, देखो वो उसके हाथ से गुम हो चुका। और ये सुन के फ्रेडी कहता है कि लिन जल्दी से मुझे अपना हाथ दिखाओ कि वो बीस्ट कोर है या नहीं। और जब लिन हाथ दिखाता है तो उसके हाथ पे बीस्ट कोर नहीं होता। फ्रेडी बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पे गया। लिन कहता है कि सर मुझे क्या पता, मेरे को यहाँ पे उसका कोई आइडिया नहीं है और मुझे यहाँ पे जल्दी से कोई एक्सक्यूज करना पड़ेगा वरना ये लोग मुझे कोई लैब का एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे और अब मुझे यहाँ पे एक बार गैम्बल लेना पड़ेगा। और फिर वो अपनी एनर्जी निकालने लगता है, वही रेड मिस्ट वाली, क्योंकि ये इन सबको यहाँ पे ऐसा दिखाना चाह रहा था कि उस बीस्ट कोर ने इसके कोर को ट्रिगर किया जिसकी वजह से इसे यहाँ पे एक न्यू एबिलिटी मिल चुकी है। और ये देख के वहां पे जेफ भी परेशान हो जाता है कि व्हाट द हेल ये है क्या। पर फ्रेडी कहता है कि सब लोग पीछे हट जाएं और यहाँ पे सब चौकन्ने रहना, ये कुछ भी हमारे साथ कर सकता है। पर लूसी तो उल्टा खुश होती है कि इसको यहाँ पे बेस्ट फिक्शन मिल चुका है। और ये सुन के जेफ कहता है कि क्या ये यहाँ पे बंदा इन्फेक्टेड है, और फ्रेडी भी यही सोच रहा होता है कि इसके साथ यहाँ पे अभी हुआ क्या है। पर लूसी आवाज देती है अपने लिन को कि तुम मेरे को सुन पा रहे हो। लिन भी कहता है कि हाँ बोलो सुन पा रहा हूँ मैं। जो सुन के फ्रेडी बोलता है कि क्या तुमने अपना माइंड लूज नहीं किया। अपना लिन कहता है कि नहीं तो मेरे को लगता है कि उस बीस्ट कोर के ट्रिगर होने की वजह से मुझे यहाँ पे एक एबिलिटी मिल चुकी है और ये मेरे अंदर अंदर ही हुई है, तो आप देख सकते हो आराम से। और ये सुन के लूसी काफी खुश हो जाती है कि ना तुम बरज़क में गए ना तुम रेज के अंदर गए और तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर सकते हो। सच में लिन तुम यहाँ पे काफी कमाल के। और फ्रेडी भी खुश हो जाता है कि मुबारक हो लड़के, तुम्हें यहाँ पे एक जैकपॉट मिल चुका है क्योंकि जो अभी तुम्हारे साथ यहाँ पे हुआ है वो काफी रेयर है। पर अपना लिन लूसी से पूछता है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में इतना सब कैसे पता है। लूसी कहती है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सब कुछ जानती हूँ। पर फ्रेडी बीच में आके कहता है कि लूसी यहाँ पे स्कारलेट ब्लड की कैंडिडेट है और ये यहाँ पे एक सीनियर रिसर्चर है टेक्निकल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, और जो उसके फादर है वो यहाँ पे जनरल चैंडलर है वार्ड के अंदर और वो यहाँ पे पूरे रेड डिवीजन को चलाते हैं। लूसी कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी थी, इससे सारी मेरी मिस्ट्री गुम हो चुकी है। फ्रेडी कहता है कि सही है लिन, तो बहुत मजाक हो गया, तो जो बीस्ट कोर है वो मुझे वापस दो। और ये सुन के लिन कहता है कि सर वो मैं वापस नहीं दे सकता, और बात ये नहीं कि मैं आपको देना नहीं चाहता, बात ये कि वो मेरी बॉडी के अंदर जा चुके और वो अभी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जो सुन के जेफ भी कहता है कि वो बीस्ट कोर इसकी बॉडी के साथ मर्ज हो गया, ये कैसे हो सकता है। पर हाँ मुझे ये सब ग्रीन वाइन को बताना पड़ेगा क्योंकि ये शायद से हमारा एक परफेक्ट सब्जेक्ट भी बन सकता है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक रेडिएशन चेम्बर, जहाँ चेम्बर के अंदर अपना लिन जा रहा होता है और जो रिसर्चर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा कभी भी नहीं देखा कि एक बीस्ट कोर ह्यूमन की बॉडी से खुद ही से फ्यूज हो जाए और इसे रिमूव करना इतना आसान नहीं होने वाला। तो डायरेक्टर आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। और जो डायरेक्टर होता है वो यहाँ पे लूसी का बाप ही होता है चैंडलर, और वो कहता है कि हमें यहाँ पे जरा देखना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये लड़का यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स को तो छुपाए बैठा है। पर वह भी वहाँ पे कोई और आ जाता है जो पूछ रहा होता है कि डायरेक्टर तो तुम क्या बताओगे कि उस लड़के का क्या हुआ। चैंडलर कहता है कि स्कारलेट ब्लड वाले, तो क्या अभी भी आप लोग उनको रिजेक्ट करो जिनका यहाँ पे 40% से
कम एफिनिटी है। वो बंदा बोलता है कि डायरेक्टर यहाँ पे टोपियां कराना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और इस बंदे का नाम होता है थॉमस और ये यहाँ पे स्पेशल रिस्पांस यूनिट का चीफ ऑफ स्टाफ होता है। और जो इसके साथ ये लड़का, ये मुझे जेफ तो नहीं लग रहा क्योंकि इन दोनों के बालों की कलर काफी चेंज है, पर छोड़ो जो भी है। जो चैंडलर होता है वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पे एक लौता बंदा हूँ जिसे यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजों का पता है और मुझे पता है कि वो 0% एफिनिटी नहीं थी। लूसी कहती है कि डैड आप सीधा सीधा बताओ ना, आप फालतू में यहाँ पे सस्पेंस क्यों बना रहे हो सारी चीजों का। चैंडलर कहता है कि ठीक है, तो वो यहाँ पे मैक्स्ड आउट एफिनिटी थी क्योंकि जो सिस्टम था वो भी यहाँ पे इसे काउंट नहीं कर पाया था और वो यहाँ पे 100% भी पार कर गई थी, मतलब 100% से भी ऊपर। और ये सुन के थॉमस कहता है कि लड़के चलो मेरे साथ यहाँ से, हमारे को यहाँ पे और भी काम है। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं पर लिन कह रहा होता है कि जो मेरे चेस्ट के अंदर क्रिस्टल कोर है वो अपने कलर को ब्लैक से रेड में कर चुका है। और क्या ये वही लो लेवल के बीस्ट कोर को ऑब्जर्व करने की वजह से हुआ? पर जो भी हो, उस डोमिनेटर क्लास के बीस्ट कोर को ऑब्जर्व करने के बाद मेरे को यहाँ पे मेरी एबिलिटी मिल चुकी थी और इस वाले को ऑब्जर्व करने के बाद उसने मेरे इंटरनल क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया। तो मेरे को यहाँ पे कोई न्यू पावर तो नहीं मिली, पर क्रिस्टल ने खुद अपने को इवोल्व कर दिया और मेरे को यहाँ पे जितने स्ट्रॉन्ग बीस्ट कोर मिलेंगे मैं उतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा, यानी कि मैं अपने को इनफिनाइटली इवोल्व कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे काफी सारे चांसेस हैं। और वहीं दूसरी साइड पर जो एलिसा होती है वो थॉमस से बात करते हुए कह रही होती है कि मैं थी यहाँ पे जो लिन को यहाँ पे लाई थी और वो मेरी यूनिट को क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता, इसमें गलत क्या है, क्या आप मुझे समझाएंगे? थॉमस कहता है कि जरा अपनी जबान को लगाम दो और तुम देखो भी तो कि तुम यहाँ पे कौन सी रैंक के ऊपर हो कैप्टन एलिसा, और तुम्हारा यहाँ पे कब से इतना इंटरेस्ट आ गया एक सी रैंक के रूखी के अंदर? एलिसा कहती है कि डैड मैं थी वो जिसने उसे अपनी जबान दी थी कि वो मेरी टीम को ज्वाइन करेगा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी सोल्जर बनूं जो कि अपना प्रॉमिस यहाँ पे दूसरे से तोड़ती फिरे? थॉमस कहता है कि एक सोल्जर की लॉयल्टी उसके नेशन से होती है ना कि उनके लोगों से हो। और यहाँ पे जो लिन है वो यहाँ पे जाएगा यून की टीम के अंदर और यही मेरा फाइनल ऑर्डर है। और क्या तुम यहाँ पे इतनी हद तक गिर सकती हो कि उस बंदे के लिए तुम मेरे से यहाँ पे लड़ पड़ो और चुपचाप वापस अपनी पोस्ट के ऊपर चली जाओ, ये मेरा यहाँ पे ऑर्डर है। एलिसा कहती है कि सही है सर, मैं जाती हूँ अभी। और वो दिल में कहती है कि मेरे को यहाँ पे किसी भी तरह कोई रास्ता निकालना पड़ेगा उसे अपनी टीम में लाने का, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। और वहीं पर जो लूसी होती है वो लिन के पास खुश होते हुए आती है और कहती है कि लिन ये देखो एक बड़ी न्यूज आई, जो स्कारलेट ब्लड है उन्होंने यहाँ पे लेक सिटी और रेड स्टोन सिटी के बीच में एक बीस्ट का नेस्ट फाइंड किया, तो हमें उस मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है और हम दोनों एक ही टीम के अंदर हैं। और जो अपना लिन होता है वो ऑफिशियली यून की टीम के अंदर जा चुका होता है और फिर वो दोनों यून के पास जाते हैं और यून उन्हें बताता है कि जो तुम्हारा मिशन है वो खतरनाक हो सकता है, बेशक इसके अंदर लो लेवल के बीस्ट है। और एक चीज याद रखना, वो जो लो लेवल के बीस्ट है वो अगर रेड मिस के कॉन्टेक्ट के अंदर आए तो वो काफी जल्दी से म्यूटेट कर पाएंगे, पर तुम दोनों में से डेटा कलेक्शन कौन करेगा? लूसी कहती है कि वो मैं होने वाली है क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। और फिर वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं अपने मिशन के ऊपर। और जो अपनी होती है लूसी वो इन्हें यही बता रही होती है कि जो बीस्ट नेस्ट होते हैं उनके भी यहाँ पे कैटेगरी होती है, मीडियम, हाई और एक्सट्रीम। और जिस पे अभी हम जा रहे हैं वो यहाँ पे लो टायर का है और वो बाहर से देखने में यहाँ पे इतना खास नहीं लगेगा, पर जो असली खतरा है वो उसके अंदर से निकलेगा। और यहाँ पे हमने अपना गार्ड एक भी बार डाउन नहीं करना। पर जो लिन होता है वो पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि हमारे साथ यहाँ पे 3 ट्रक क्यों जा रहे हैं? पर जो जेम्स होता है वो कहता है कि एक मिनट, यहाँ पे अजीब सी चीज हमारे नजदीक क्या आ रही है, क्या ये हनी बी है? पर हनी बी यहाँ पे क्या छोटी नहीं होती? और ये सुन के अपना लिन भी शीशे में देखता है और वो कहता है कि ये हनी बी कब से इतनी बड़ी होने लग गई? लूसी कहती है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि ये यहाँ पे स्क्वाड क्लास की, ये कोई हनी बीस नहीं है। और जो जेम्स होता है वो अपनी गाड़ी घुमाता है क्योंकि वो बीस उनके ऊपर अपनी नीडल से, अपनी वो जो होती है ना चोंच, क्या कहते हैं यार उसको, उससे अटैक कर देती हैं। और ये देख के लूसी कहती है कि हमारा ट्रक इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। पर अपना लिन वहाँ पे शील्ड बनाता है और कहता है कि इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और वो दिल में कहता है कि परफेक्ट चांस है मेरे को अपने न्यू मूव्स को टेस्ट करने का। और फिर लिन बाहर आता हुए कहता है कि जल्दी से तुम सब जाके यहाँ पे कवर ढूंढ लो, मैं तुम्हारे पास बाद में आऊंगा। और फिर वो स्टार्ट करता है उन हनीबीज के यहाँ पे ऐसी की तैसी करना। और जो अपना जेम्स होता है वो ये देख के हैरान होता है कि इस लड़के के पास पावर कैसी है, क्योंकि इसने यहाँ पे डोर को ही अपना वेपन बना लिया। लूसी कहती है कि ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है और इसने जब बेस्ट कोर को एग्जाम के अंदर एब्जॉर्ब किया
किया था ये इसे वो भी मिली थी और मेरे को लगा था कि ये बस अपने ही ऊपर कुछ कर सकता है चेंजेस, पर अब मुझे पता चला कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी चेंजेस कर सकता है। तो ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये किसी भी चीज को अपने वेपन में बदल सकते हैं और बाद में ये मेरे लिए काफी काम आएगा जब मैं इसके ऊपर स्टडी करूंगी। और फाइनली इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो तुम लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर गाली देनी हो कमेंट में तो वो दे देना, अलाउ करता हूँ इस बार। और इस बार मैं अपने डिफेंस में भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि 15 से 16 दिन का ब्रेक यहाँ पे छोटा नहीं होता। तो जो भी बोलना तो मुझे बोल सकते हो, पर अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पे चाहिए तो देन सब्सक्राइब।